वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेमिनिज़्म पर, उसके अर्थ पर। व्हाट इज़ फेमिनिज़्म? नारीवाद क्या है? आज की बातचीत के लिए मैं दो किताबों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक किताब है निवेदिता मेनन की सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट और दूसरी किताब है कमला भसीन और निधत सईद खान की एक पुस्तिका नारीवाद यह आखिर है क्या। इन दो किताबों के ज़रिए नारीवाद के संबंध में जो मेरी समझ बनी है, जो कुछ मैं नोट कर पाया हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जैसा निवेदिता मेनन कह रही हैं कि नारीवाद का जो पर्सपेक्टिव है वो ये मानता है कि ये जो दुनिया है वो लिंग के इर्द गिर्द एक हायरार्किकल ऑर्डर में बटी हुई है, व्यवस्थित है। और इस हायरार्की को बनाए रखने के लिए जो लिंग के आधार पर कामों का बंटवारा है, जिम्मेदारियों का बंटवारा है, अधिकारों का बंटवारा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार नारीवाद यह समझता है कि जो पुरुष क्या है, महिला क्या है और जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनसे अलग हट करके उन्हें खास तरह की भूमिकाएं करने के लिए बाध्य किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। और अनेक बार ये भूमिकाएं जो हैं वो इंटरनलाइज कर ली जाती हैं, आत्मसात कर ली जाती हैं। लेकिन जब कोई इन्हें आत्मसात करने से इनकार करता है या करती है तो हिंसा के सहारे से उस तरह की भूमिकाएं अपनाने के लिए या उनके अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक जो फेमिनिस्ट है वो अपने आप को जो शक्तिहीन है उनकी स्थितियों में रख करके यह कल्पना करने की कोशिश करता है या करती है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की इंटरसेक्शनैलिटीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं और उनका असर लोगों के जीवन पर क्या पड़ता है। जैसे निवेदिता मेनन अपनी इस किताब में लिख रही हैं कि मेरी इस किताब को पढ़ने वाली कोई महिला पाठक हो सकती है, लेकिन अगर वो इस बात की कल्पना करे कि जिन मज़दूर वर्ग के पुरुषों से वह रोज़ मिलती है उनकी जो अपेक्षा उसकी स्थिति कैसी है, वो ऑटो रिक्शे वाला हो सकता है, चौकीदार हो सकता है या घरेलू नौकर हो सकता है। इसी प्रकार अगर वह संभावित पाठक भारत की एक अपर कास्ट या उच्च जाति की जो हिंदू महिला है, अगर वह है तो वह कल्पना कर सकती है कि भारत में एक दलित पुरुष या एक दलित स्त्री के कंपैरिजन में उसके होने के क्या मायने हैं, उसके अधिकारों के क्या मायने हैं। इसी तरह से अगर वह महिला एक श्वेत महिला है तो वो कल्पना कर सकती है कि जो वाइट रेस, ब्लैक रेस की महिलाएं हैं उनकी तुलना में उनको किस प्रकार के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं और ये उनकी जो लैंगिक स्थिति है उस पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ ही वो यह इस बात की भी कल्पना कर सकती है कि कोई पुरुष, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का हो, और अगर वह उस पर एक यौन हमला करता है तब उसकी स्थिति उस पुरुष के सामने, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्या रहेगी। तो इस तरह से एक जो नारीवादी है वो अपनी और दूसरों की जो स्थितियां हैं समाज में उन्हें इंटरसेक्शनैलिटी के आइडिया के आधार पर भी समझने की कोशिश करता है या करती है।
एक जो नारीवादी है, एक अपने आप को जो मानते हैं कि वो फेमिनिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि कोई भी नारीवादी हो सकता है या हो सकती है। नारीवादी होने के लिए महिला होना ज़रूरी नहीं है, पुरुष भी नारीवादी हो सकते हैं। एक और बात है जो 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 फेमिनिज़्म का जो आइडिया है या फेमिनिस्ट होने का जो मतलब है, उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि नारीवाद जो है वो किसी व्यक्तिगत पुरुष या किसी व्यक्तिगत महिला के बारे में समझना नहीं है, बल्कि उन तरीक़ों को समझना है जिनसे कोई पुरुष या कोई महिला पैदा होती है। यानी कि महिलाएं और पुरुष कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनके रोल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इस बात को समझने की जब कोशिश की जाती है तो हम कहते हैं कि हम जो है फेमिनिज़्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक फेमिनिस्ट दायरे में रह कर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और महिला और पुरुष तैयार करने के जो तरीक़े हैं वो समाज के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो अलग अलग तरीक़े से हो सकते हैं। तो इसलिए कोई एक विश्व का एक तरीक़ा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। जो फेमिनिज़्म है वो एक रूपता का विरोध करता है। वो नहीं मानता कि सभी स्त्रियों को या सभी पुरुषों को एक तरह से काम करना चाहिए, या ख़ास जाति की स्त्रियों को ख़ास तरह से काम करना चाहिए और ख़ास जाति के पुरुषों को ख़ास तरह का काम करना चाहिए। जो फेमिनिज़्म है वो एक रूपता का विरोध करता है, उसका खंडन करता है। जो फेमिनिज़्म है वह ये समझने की जो कोशिश करता है कि किन तरीक़ों से समाज में स्त्री और पुरुष पैदा किए जाते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन होता है, ये नेचुरल नहीं होता। नारीवादी होने का अर्थ यह भी है कि लिंग आधारित जो अन्याय है उसकी कई संरचनाएं हैं और ये संरचनाएं जो हैं परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन संभव है। और इस तरह से जो नारीवादी विमर्श है वो इस बात पर जोर देता है कि जो है उसे बदला जा सकता है, उसे बेहतर किया जा सकता है और इसके लिए व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर काम करने की, संघर्ष करने की ज़रूरत है। नारीवादी होने का मतलब उस इतिहास से जुड़ना भी है जिस इतिहास के चलते आज हम वो हैं जो हम हैं। यानी कि अलग अलग समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने भेदभाव के तरीक़ों को समझने की कोशिश की, उन्हें बदलने की कोशिश की और वो बदलाव हमारे जीवन में है। भले ही उस बदलाव को होते हुए हमने नहीं देखा हो, लेकिन वो बदलाव हमारे जीवन में है। तो अगर कोई अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है या कहती है तो उसे ये समझना होगा कि उसके पास जो भाषा है, जो गुस्सा है, जो उसके हिस्से में अच्छी चीज़ें आई हैं, बेहतर चीज़ें आई हैं, वह उन तमाम लोगों के संघर्षों का हिस्सा है जो दुनिया के अलग अलग देशों में, समाजों में, समुदायों में महिलाओं ने, पुरुषों ने जो है वो किए हैं। एक जो फेमिनिस्ट है वो ये मानता है या मानती है कि दुनिया में जेंडर के आधार पर भेदभाव को समझने और उसे चुनौती देने के लिए जो कुछ कहा गया, जिन भी लोगों ने कहा, उसके अनेक संदर्भ हो सकते हैं और उनमें से बहुत सारी बातें कई संदर्भों में लागू हो सकती हैं और कई संदर्भों में नहीं लागू हो सकती हैं। एक संदर्भ में एक बात लागू हो सकती है और दूसरे संदर्भों में कोई अन्य बात लागू हो सकती है। तो यानी अगर कोई बात कहीं कही गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वह दुनिया के हर संदर्भ में लागू हो जाए।
तो कोई एक नारीवादी विमर्श का अध्येता इस बात के प्रति सचेत रहेगा कि कौन सी बात किस तरह के संदर्भों के लिए उपयुक्त हो सकती है। अगर कोई अपने आप को फेमिनिस्ट कहता है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो तमाम तरह के जो नारीवादी विचार हैं उनके साथ जुड़ाव महसूस करे और दुनिया भर में जहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, नारीवादी आवाज़ें, उनको सुने, उनको समझे और उनमें जिस तरह की चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है उनके साथ जुड़ाव महसूस करें। कमला भसीन और निधत सईद खान अपनी किताब नारीवाद यह आखिर है क्या के पृष्ठ 5 पर लिखती हैं और इस पाठ में वो नारीवाद की परिभाषा देने की कोशिश कर रही हैं। मैं उनको कोट कर रहा हूँ। समाज में काम के स्थान और परिवार में होने वाले स्त्रियों के दमन व शोषण के प्रति चेतना तथा स्त्रियों व पुरुषों द्वारा इन परिस्थितियों को बदलने की दिशा में जागरूक सक्रियता अनकोट। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि घर के अंदर और घर के बाहर जो दमन है और शोषण है उसके प्रति जागरूक होना और दूसरा जो है उसे बदलने के लिए सक्रिय होना। तो चाहे निवेदिता मेनन हो या कमला भसीन और सईद खान, इन तीनों का मानना है कि जो फेमिनिज्म है या एक फेमिनिस्ट है वो केवल दमन और उत्पीड़न की स्थितियों को, हालातों को ही समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें बदलना और उन्हें बेहतर बनाना, ज़्यादा समतामूलक बनाना, ज़्यादा इगैलिटेरियन बनाना जो है उसके लिए वो संघर्षरत होते हैं। इसलिए वो आगे कहते हैं, इसको और आगे एलोबरेट करते हुए, कि सिर्फ लिंगवाद को पहचानना काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ सक्रियता भी आवश्यक है। तो अगर कोई अपने आप को फेमिनिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं और मानते हैं कि फेमिनिस्ट हैं तो 2 स्तरों पर उनकी जो जागरूकता है और सक्रियता दिखाई देती है। एक तो जो लिंग है उसके आधार पर भेदभाव को पहचानना, उसके तरीक़ों को पहचानना, उसके अमाउंट को पहचानना, और दूसरा ये है कि उसे बदलने के तरीक़ों पर विचार करना और बदलने की कोशिश करना। ये आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात जो है करेंगे और हमने ये समझने की कोशिश की कि जो फेमिनिज़म है, नारीवाद है, उसका क्या मतलब है। और जब कोई अपने आप को यह कहने की कोशिश करे कि वह नारीवादी है तो उसके सामने किस तरह के सवाल, किस तरह के मुद्दे और किस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो पेश आती हैं। अंत में आप सबसे आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।